बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जहांगीर तरीन के भाई की 63 साल की उम्र में शादी का फैसला। मंगेतर का आखिर खुदकुशी से क्या ताल्लुक निकला? जिस दिन उनकी डेथ हुई है उस दिन वो किस तरह से मुख्तलिफ चैनल्स को, मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यूज़ दे रही थी? क्या सारी चीज़ें प्लान की गई थी? क्या उनको पता था कि कब कहाँ पर क्या बोलना है? घरेलू मुलाजिम कितने साल से जो है उनके साथ था? और आखिरी बात क्या हुई थी जिसकी बिना पर ये सारा अफसोसनाक वाक़या पेश आया? वसीयत में बार बार चंद लोगों का जिक्र क्यों किया गया? जहांगीर तरीन आखिरी रात 3 बजे क्यों मिलने गए थे? तरीन के आखिरी ख़त पर जो है वो किसकी उंगलियों के निशान है? क्या ख़त जो है तरीन ने खुद लिखा या किसी और ने ख़त लिख कर जो है उनके नाम से मंसूब कर दिया? गोली मारने वाला पिस्टल किसका था और कितने अरसे से जो है तरीन के घर पर मौजूद था? आलमगीर तरीन ने जी आखिरी 3 महीनों में किससे मुलाकात की? जितने लोगों से मुलाकात की वो सामने आए हैं, उनके रिश्तेदार हों, उनके फ्रेंड्स हों, उनके फैमिली फ्रेंड्स हों, उनके कोलीग्स हों, उनके साथ काम करने वाली टीम हो, जितने भी लोगों ने मुलाकात की है उनमें से किसी ने भी 1% ये बात नहीं बोली कि उनका रुझान जो है वो खुदकुशी की जानिब था, या वो अपनी ज़िंदगी से डिप्रेस थे, या वो अपनी बीमारी से डिप्रेस थे। उनके करीबी दोस्तों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें तो ये बात ही नहीं पता कि वो किसी बीमारी में मुब्तला थे। और इनकी जो मंगेतर हैं शाज़िया, उन्होंने भी कहा कि जी माइल्ड सी प्रॉब्लम थी। तो फिर यहाँ तक मामला कैसे पहुँचा? अच्छा जी, आखिरी 24 घंटों में भी किससे उन्होंने मुलाकात की है और जिससे बात की है उससे भी उन्होंने जिक्र नहीं किया कि जी मैं इतना पीक पे पहुंच गया हूँ कि अब मैं जो है वो खुदकुशी कर लूँ। पिस्टल ज़रूर आलमगीर तरीन की है, लेकिन उनके पास से पिस्टल काफ़ी अरसे से है, लाइसेंस्ड है, और उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए पिस्टल रखी थी। अगर आप अपनी हिफाजत के लिए पिस्टल रखें तो आप उससे अपनी जान किस तरह से ले सकते हैं? यानी कि आपको पता है कि बड़े अमीर इंसान थे, उनकी अपनी टीम थी, मुख्तलिफ जगह पर ट्रैवलिंग करते थे, तो अपने साथ अपनी पिस्टल कैरी किया करते थे। पुलिस को अब तक खुदकुशी का कोई भी जवाब, कोई भी मोटिव जो है वो नज़र नहीं आया। इसीलिए पुलिस ने बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे की चेकिंग जो है वो शुरू कर दी है, ताकि पता चल सके कि आखिरी दिन जो है वो किस किस से मुलाकात की है और कौन उनसे मिलने आया था। तरीन का लिखा हुआ आखिरी ख़त भी जो है वो फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। ना सिर्फ राइटिंग एक्सपर्ट जो है उसकी ओपिनियन ली जाएगी, बल्कि ये भी मालूम हो जाएगा कि किस किस की मज़ीद किस किस की उंगलियों के निशान वहाँ पर मौजूद हैं, और क्या ये खुद ही लिखा गया है, उन्होंने खुद लिखा है, या किसी और ने लिख कर उनसे मंसूब कर दिया है। क्या सिर्फ आलमगीर तरीन की उंगलियों के निशान हैं, या फिर यहाँ पे भी गेम खेली गई है? क्योंकि बड़ी सॉलिड तगड़ी किस्म की गेम खेली गई है कि कोई भी मोटिव भी नज़र नहीं आ रहा उनके कत्ल, उनके सुसाइड का, और ये भी पता नहीं चल सक रहा कि जी किसने उनका कत्ल किया। क्योंकि जो उनके मुलाजमीन हैं, जो उन्होंने पहले दिन स्टेटमेंट दिया था वो बड़ा डिफरेंट था। मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि मुझे क्यों तजाद लगा उनके स्टेटमेंट में। अच्छा जी, कमरे से मिलने वाले कपड़े, एक मतलब खातून के कपड़े हैं, उसको भी फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। इस हवाले से तरीन के घरेलू मुलाजमीन जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेशल जो है आलमदार की गवाही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उस वक्त वहीं पर मौजूद था। आलमदार तरीन के साथ कई सालों से है, और आलमगीर तरीन ने जो है वो शादी नहीं की थी, आप सबको पता है। आलमदार वही शख्स है जो घर के तमाम राजों से, जो उनका मुलाजिम है, उनका नाम असल में अब मैं मुलाजिम इस वजह से कहूँगी कि वो ज़रा मिक्सिंग हो रही है आलमगीर और आलमदार दोनों के दरमियान। आलमगीर साहब जो है इस दुनिया में नहीं है, आलमदार जो है उनके मुलाजिम है। तो जो मुलाजिम है वो बड़े अरसे से इनके साथ मंसूब थे, इनके साथ काम कर रहे थे, रह रहे थे, उनकी निजी मामलात को बहुत अच्छे से जानते हैं। सारे राज उनसे जो है वो छुपे नहीं हुए। कौन कब आया, किसने कब मिलना था, कब कोई आया तो लड़ाई हुई। क्योंकि देखिए ये बात बार बार बोली जा रही है कि जो जहांगीर तरीन है वो जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहे थे, वो बड़े अरसे से जो है जायदाद को अपने पास रोक के खड़े हुए थे। जहांगीर तरीन के आपको पता बच्चे भी हैं, और जिनकी वफ़ात हुई है आलमगीर साहब की, उनकी शादी नहीं हुई थी, उन्होंने शादी दिसंबर में करनी थी, तो उनकी कोई वारिस नहीं है। यानी कि अब जो उनकी हिस्से की जायदाद है वो भी अब किसके पास जाएगी वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अच्छा जी, जो इनका मुलाजिम है उसने पुलिस को बताया कि तरीन साहब से उनके जो मंगेतर है वो आखिरी बार कब मिलने आई थी, क्या उनके दरमियान कोई लड़ाई थी, कोई प्रॉब्लम थी। ऐसा तो जो है कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। पुलिस ने ये बात मोबाइल रैकेट से जो है वो भी कंफर्म कर ली है कि मामलात क्या है, कौन उनसे मिलने आया था। तफ्तीश में जी ये भी चेक किया जा रहा है कि 63 साल की उम्र में जो है वो अचानक से उन पर शादी का क्या प्रेशर था,
और क्या प्रेशर ने उनकी जान ले ली। अकेले तो वो अपनी, आपको पता है, पूरी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, लेकिन अकेले तो वो अपने जिस्मानी प्रॉब्लम से लड़ ही रहे थे, बकौल जो उनके ख़त में लिखा गया है, जिस पे हमें यकीन नहीं आ रहा। लेकिन शादी के बाद वो अपनी लाइफ पार्टनर को मुश्किल में देखकर वो खुद जो है खुदकुशी का फ़ैसला किस तरह से कर सकते हैं। तरीन के मंगेतर शाज़िया जो हैं, उनका थोड़ा सा मिस्टीरियस कैरेक्टर इस वजह से लगा कि आप मतलब हर इंसान की अपनी लड़ने की एक अपने आप से लड़ने की या चीज़ों को टैकल करने की एक चीज़ मतलब होती है, आप किस तरह से अपने आप को ओवरकम करते हैं। लेकिन एक मौत होती है कि एक बंदा बीमार होता है, उसको आपको पता चल जाता है बीमार है, चलो जी कभी भी चले जाना है। लेकिन एक ऐसी मौत जो अचानक हो जाए, खुदकुशी हो जाए, उसके बाद उसी दिन आप बैठ के जो है इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। मतलब किस तरह से आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। किस तरह से आप बात कर रहे हैं, किस तरह से आप सारी चीज़ें बता रहे हैं, तब तक जब उनकी तस्वीर भी नहीं हुई थी। ये बड़ा शॉकिंग मामला है, बड़ी शॉकिंग सिचुएशन है कि क्या इनका रिश्ता प्रॉब्लम था, क्या इनकी शादी जो हो नहीं रही थी, होने वाली थी या होनी ही नहीं थी, वो प्रॉब्लम है। तो चीज़ें बड़ी अजीब सी हैं कि कोई किस तरह से एक शौक में होता है, वो आकर इंटरव्यू दे रहे हैं खातून जो शाज़ियाँ हैं। तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं। देखते हैं जी आगे क्या होगा। शाज़िया के मुताबिक तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जहांगीर तरीन के भाई जो आलमगीर तरीन साहब ये इस तरह से जो है बड़ा फ़ैसला उठाएंगे, कदम उठाएंगे। और कितनी अजीब सी बात है कि वहाँ पे नंबर भी मेंशन किए होंगे। जहांगीर तरीन को क्या पता नहीं होगा कि हमारे रिश्तेदारों के नंबर क्या हैं, तो वहाँ पर सुसाइड नोट पे नंबर मेंशन करने की वजह समझ नहीं आ रही। चीज़ें बड़ी मिस्टीरियस है, लेकिन पुलिस काम नहीं करेगी इस पर और सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दी जाएगी। देखते हैं जी अब इस कत्ल को किस तरह से खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जाती है।